सलामती सलामती सलामती। मसीह खुदावंत के जी उठने की ईद आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। कितना जबरदस्त आज का दिन है जब हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है। जिस खुदावंद, जिस बादशाह की हम परस्तिश करते हैं, वो मुर्दों में उसका शुमार नहीं, उसका पाताल में शुमार नहीं, वो कब्र में दफन नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह यीशु मसीह नासरी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप तमाम की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी हमद से भरा हुआ है। अजीज बहनों और भाइयों, आज जब हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं, व्हाट अ जॉय इट इज टू कम टू यू, आपके साथ आकर इन खुशियों को बांटना, उस बड़ी फतह को बांटना जो यीशु मसीह में हमें मुयस्सर है। मेरा दिल खुदा की तारीफ से भरा हुआ है। व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज। आज के दिन जब हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मना रहे हैं, मेरे पास आप तमाम के लिए एक बड़ा खास पैगाम है। ये पैगाम वही है जो हमें 2023 साल पहले आजाद कर चुका है। जी हां, मसीह के जी उठने के सबब से अब हम भी गुनाह और मौत की हालत में से निकलकर जी उठे हैं। उसके साथ, यीशु के साथ हम भी, आप भी, मैं भी जी उठे हैं। और आज हम फाते हैं, आज हम जिंदा हैं, आज हम विक्टोरियस जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसका सबब यही है कि यीशु मसीह जो हमारा मालिक है, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है, वो मौत, कब्र और गुनाह पर गालिब आ गया है। और उसके इस गलबे के सबब से और आप और मैं भी उसमें फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बहनों और भाइयों, आइए खुदा के कलाम में से एक हवाला आज पढ़ते हैं। और मेरा ये ईमान है कि ये हवाला आपके लिए, मेरे लिए, हम तमाम के लिए बड़ी बरकत का सबब ठहरेगा। रोमियो की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का आम खत और उसका 6 बाब और उसकी नामी चंद एक आयात मैं खुदा के कलाम में से आपकी और मेरी बरकत के लिए पढ़ने वाला हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ, गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम के लिए बाइस बरकत हो। मेरी अजीज बहन और भाई, ये बात सच है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आए। हमारी खातिर उन्होंने इंसान की सूरत इख्तियार की, इस जमीन पर चलते फिरते रहे, बिल्कुल आपकी और मेरी मानंद हमारे हम तबीयत रहे, लेकिन बेगुनाह, किसी भी गुनाह के दाग धब्बे और झुल्ली से पाक जिंदगी उन्होंने गुजारी। कलाम में लिखा है, उन्हें हमारी खातिर मारा और कूटा गया। बाइबल कहती है कि उसने अपना आप अपने सताने वालों के सामने इस तरह पेश कर दिया जैसे भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने अपना आप पेश कर देती है। सेल्फ विलिंगली वो हमारी खातिर मारा गया, उसे कोड़े लगे, उसने कांटों का ताज हमारी खातिर पहना। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बाइबल कहती है उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की है। एक बड़ी ही संगीन मौत उसे बख्शी गई। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की भी तस्दीक देती है कि जब वो दफनाया गया, तीसरे दिन अपने कौल मुआफिक, अपने कहने के मुआफिक मुर्दों में से जी उठा। और आज
उसी के जी उठने के सबब से मैं और आप भी उसमें जी उठे हैं, उसमें फातेह हो गए हैं, उसकी फतहमंदी हमारी फतहमंदी बन गई है। कलाम में लिखा है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म, जी हां, नहीं है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। अब जो कोई मसीह यीशु में है, इसीलिए हमारी जिंदगी के लिए हमारे नेक माल, हमारे काम, हमारी कारकर्दगी, हमारी रास्तबाजी, हमारे रोजे, दुआएं, नमाजें, परहेजगारी वगैरह वगैरह जो कुछ रूहानी अमाल हम करते हैं, हमारी निजात उन अमाल पर मबनी नहीं बल्कि यीशु मसीह की बेशकीमत कुर्बानी, सलीबी मौत, मुर्दों में से जी उठने के सबब से आपकी और मेरी अब्दी निजात का शादियाना बुलंद हुआ है। हालेलुया। और उस शादियाने के सबब से आज हमारी जिंदगी, हमारा दिल, हमारे गिरदो नवा, अरे वो उसी शादमनी में, उसी पुकार में, उसी सबब से आज हमारी जिंदगियां भी गीतों और नगमों से उसकी तारीफ के सरशाद है। और कलाम में लिखा है कि अब दोबारा वो मरने का नहीं है, वंस फॉर ऑल। सुन ले इस बात को बड़े ध्यान से, बार बार वो आपकी निजात के लिए कुछ नहीं करेगा। वंस फॉर ऑल उसे मारा गया, दोबारा वो पैदा नहीं होने वाला, दोबारा उसे मार नहीं पड़ेगी, दोबारा वो कब्र में नहीं जाएगा, दोबारा वो मुर्दों में से नहीं जी उठेगा। वंस फॉर ऑल ही हैव डन इट फॉर यू। उसने आपके हक के अंदर वो सब कुछ जो करना दरकार था, जरूरी था, अहम था, उसने कर दिया है। वंस फॉर ऑल इट्स डन। और आज हमने ईमान लेकर आना है, और जब आप और मैं उसकी कुर्बानी पर और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान ले आते हैं तो हम भी गुनाह से बरी हो जाते, गुनाह के नताइज से बरी हो जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, कलाम में लिखा है जो शख्स रूह से यानी कि खुदावंद से जिंदगी गुजारता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उस पर गुनाह का गलबा नहीं है। वो गुनाह से बरी का मतलब मेरा यही है कि वो उसके नताइज से भरी हो जाता है। कलाम में लिखा है, अब जो कोई, मैं फिर से कह रहा हूं, जो कोई मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। वंस फॉर ऑल मसीह हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठा है, और फिर उस पर मौत का कोई इख्तियार नहीं। एक ही दफा जरूरी था, इसी सबब से, क्योंकि एक बर्रा चाहिए था जो बेऐब, एक जात आदम में से, आदम की जात में से, आदम की नस्ल में से एक कोई ऐसा चाहिए था जो बिल्कुल बेऐब हो, बिल्कुल बेऐब, पूरी शरीयत उसमें पूरी हो। सुन ले, आज तक कोई शरीयत को पूरा नहीं कर पाया, इंसानी रगबतों के सबब से, इंसानी सिफात रखने के सबब से, इंसानी ख्यालात रखने के सबब से, इंसानी दिल के सबब से कोई भी पूरी शरीयत पूरी नहीं कर पाया। एक जो आदम में से हो उसकी जरूरत थी। यीशु मसीह को इसीलिए जमीन पर आना पड़ा कि वो आदम बने जो इस काबिल हो कि उसमें शरीयत के सारे तकाजे पूरे किए जाएं। अब यीशु मसीह ने शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया और मेरी और आपकी खातिर हमारी निजात वो बन गया, हमारी निजात वो बन गया, और आज उसके जी उठने में हम भी शरीक हो चुके हैं। कलाम में लिखा है उसने हमें अपने साथ आसमानी मकामों में, जी हां, बिठा दिया है। हम उसके साथ मुलब्बिस हो गए हैं उसकी निजात में, उसके मुर्दों में से जी उठने में हम भी जिंदा हो गए हैं। अरे हम भी जिंदा, इस बात को ले लें
कि आप मसीह यीशु में जिंदा हो चुके हैं। और अगर अब तक आप यीशु से दूर हैं तो आज का दिन आपके लिए भी इस बात की शहादत को दे रहा है, इस बात की तकवीयत आपको दे रहा है, आपको इस बात के लिए उभार रहा है। डू नॉट वेट, इंतजार ना करें, अपनी जिंदगी इस जिंदा यीशु को दें जो मुर्दों में से जी उठकर आपकी और मेरी अब्दी निजात का शादियाना बजा चुका है। जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नत में हम कैसे दाखिल होंगे? जन्नत में जाने के लिए आपको कुछ और नहीं, यीशु की जात चाहिए, यीशु की जात चाहिए। आज यीशु की जात पर ईमान ले आए, यीशु से कहे, यीशु तू मेरी जिंदगी में आ। आप भी उसके जी उठने के सबब से जी उठे, आप भी उसमें एक हो चुके हैं। मेरी बहन और भाई, आज आपको अपनी जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत नहीं। हाँ, अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है, जरूरी है, अहम है, उसमें कोई एक नुक्ते और शोशे का भी सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन अब्दी नजात, जन्नत में दाखला सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले ही मुमकिन है, जो आदम में से होकर, आदमियों में से होकर, इसे यूं कह देता हूं, वो आदम बनकर आया, हमारी खातिर पूरी शरीयत के सारे तकाजों को पूरा करके हमारे गुनाहों को उठा ले गया अपने दी गए खून की कुर्बानी के सबब से। आज उसकी दी गई खून की कुर्बानी के सबब से हम निजात पाते हैं, उसके जी उठने से हम भी जिंदा हो गए हैं। और आज हमें और किसी की नहीं, सिर्फ उस ही की जरूरत। और आज जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये अब्दी कुलिया है, यही अब्दी राह है। मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और मेरे बगैर कोई भी बाप तक जा ही नहीं सकता। अगर कोई बाप तक पहुंचना चाहता है, उसकी राह, उसकी सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। जाते अकदस है, जाते करीमा है, जाते अब्दी है, वो क़यामत और जिंदगी है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं जिसमें जिंदगी पाई जाए। आपको यीशु की जरूरत है, यीशु को अपना आप दें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मसीह के जी उठने की ईद आपको बहुत मुबारक हो। मैं ये दुआ करता हूं कि उसका जी उठना और उसके जी उठने का मुकाशफा आपकी जिंदगी में हर तरह की बरकत को ले आए, और सारी बरकतों से बढ़ के आपको अब्दी निजात बख्शे। आप यीशु में जिंदगी पाएं, ऐसी जिंदगी जो दुनिया और दुनिया की चीजों और आदमियों में नहीं मिलती, ऐसी जिंदगी जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं, वो जिंदगी जो सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। खुदावंद आप तमाम को बड़ी बरकत दे, मेरी जानब से, मेरे घराने की जानब से, और ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन की सारी ग्लोबल फैमिली की जानब से हम आपको ईस्टर की खुशियां मुबारक कहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद का जलाली हाथ आपकी जिंदगी पर बढ़ा रहे, आप उसमें सरशाद रहें, खूब बढ़ें, फूलें और कामयाब होते जाएं। यीशु की जिंदगी आपकी जिंदगी में शामिल रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।